नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जीन जैक्स रूसो का जीवन परिचय उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए, पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री जीन जैक्स रूसो का जीवन परिचय। प्रकृतिवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रूसो का शिक्षा दर्शन है। तो रूसो का जन्म इटली के जिनेवा नगर में 1712 ईस्वी में एक निर्धन परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी चाची ने किया। चाचा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ये चाची ने किया। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने किया हुआ साहित्य और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ डाली, जिनका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। 21 वर्ष की आयु तक उनका जीवन इसी प्रकार अनिश्चित रूप से चलता रहा। युवावस्था में बिना उद्देश्य सारे दिन इधर उधर घूमते फिरते रहने के कारण समाज ने उन पर अनेक झूठे आरोप लगाए और उन्हें दंडित भी किया। समाज के कठोर अनुशासन और अनुचित व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने अपने देश जेनेवा छोड़कर फ्रांस चले गए और वहाँ वो बीमार पड़ गए दोस्तों। 38 वर्ष की आयु के बाद सन 1750 में रूसो की रचनाएं छपने लगी। इनमें से अत्यंत प्रसिद्ध उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: द प्रोसेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन। अगली रचना है द हेलोसाइज। ये लिखी इन्होंने सन 1991 में 1961 में लिखी थी हेलोइसी। अगली रचना उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो 1962 में लिखी। और एमिल उनकी रचना, उसके बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और साथ ही रूसो के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं। पहला ग्रंथ है प्रोजेक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ एमडी सेंट मेरी, 1750 में जो है 1750 में इन्होंने लिखा। अब दूसरी इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है डिस्कोर्स ऑन दी साइंसेज एंड आर्ट्स, 1751 में इन्होंने लिखा दोस्तों। अगला जो इनका ग्रंथ है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो ये वाली रचना है इनकी एमिल और शिक्षा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह रूसो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का शिक्षा जगत में बहुत प्रभाव पड़ा दोस्तों। यह उनकी शिक्षा जगत में महान देन है। इसमें उनकी शैक्षिक विचार उनके भरे हुए हैं। यह ग्रंथ 5 पुस्तकों के रूप में विभाजित है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रूसो शिक्षा का अर्थ क्या मानते हैं। शिक्षा के संबंध में रूसो का कहना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति से प्रस्फुटित होती है और वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ठीक है। शिक्षा प्राप्ति के संबंध में रूसो ने लिखा है कि हम शिक्षा प्रकृति या समाज, मनुष्य आदि सभी वस्तुओं से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारी शक्तियों तथा अंगों का आंतरिक विकास प्रकृति द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह वस्तु, मनुष्य या किसी भी चीज़ से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा रूसो का मानना है। जो कि हमारी क्या करता है, शक्तियों और अंगों का विकास जो है जिससे होता है। इस विकास का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इस बात की शिक्षा हमें मनुष्य के संपर्क में रहने से प्राप्त होती है। और जो कुछ वस्तु या पदार्थ की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें अनुभव मिलते हैं, वह शिक्षा वस्तुओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो यह समस्त विचार के आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि रूसो शिक्षा को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों रूसो का मानना है कि जो बालक है या कोई विद्यार्थी है वह प्रकृति से या किसी भी वस्तु से इधर उधर से खुद ही सीखता है। ठीक है। इसके बाद इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या रखा गया और इनकी शिक्षा में क्या अभिधारणा है, इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।